हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आज आपको बताएंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में जो टॉपिक्स हैं वो उनमें से कौन कौन से जो हैं आपके सिलेबस में है और कौन से जो सीबीएसई ने काट दिए हैं। मींस उन सभी चैप्टर्स को आप ध्यान से कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना लगाते हुए आइए हम इसको शुरू करते हैं आज की वीडियो को, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके वो सारे आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपने इसमें करने हैं इस बार, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आता है और जो है आपका कोर्स कंटेंट है, उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो हमारा पहला चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट। तो यूरोप में जो नेशनलिज्म है उसकी बात करने वाले हैं। पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस का है, इसमें आपके पास है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, right? And after that the making of Germany and Italy. नेक्स्ट टॉपिक है आपका विजुअलाइजिंग द नेशन, राइट, नेशनलिज्म एंड द इम्पीरियलिज्म। तो ये पूरे का पूरा चैप्टर आपका सिलेबस में रहेगा। और उसके बाद हम अगर अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर हमारा है, उसमें आता है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। तो नेशनलिज्म इन इंडिया जो है ये चैप्टर आपके लिए इजी हो सकता है। क्यों इजी हो सकता है? क्योंकि आप इंडिया के रहने वाले हैं तो बहुत सारी आपकी फैमिलियर चीज़ें होंगी, इसमें फैमिलियर कंसेप्ट होंगे, नेम्स होंगे। यूरोप वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो हमारी धरती का नहीं है, वो यूरोप में से है, तो इसलिए वहाँ से उसको थोड़ा सा समझना डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर को बड़े ध्यान से आप कर सकते हैं। पहला इसमें टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स जो हैं इनकी बात होगी, और उस टॉपिक को आप कर सकते हैं। ये पूरा प्लान आपको हमने पहले वाली वीडियो में दे दिया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं कैसे कितने दिनों में इसको प्लान करके चलना है। और दूसरी बात जो है मैं आपको बता दूं कि हमारी ऐप है, तेज़ एजुकेशनल एकेडमी की ऐप है, तेज एजुकेयर उसका नाम है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर नोट्स सब कुछ मिलेगा। वहाँ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं वहाँ पे। तो आप वो सारे जो हैं वहाँ से ले सकते हैं। और बाकी मटेरियल आपको उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से भी आप हमसे रेगुलर क्लासेस लेके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट टुवार्ड्स द सिविल डिसोबीडेंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। और उसके बाद जो है आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो रहेगा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है इसमें प्री मॉडर्न वर्ल्ड आएगा, 19th सेंचुरी 1815 टू 1914 तक का जो सारा कंडीशंस हैं ग्लोबल वर्ल्ड की, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। एंड उसके बाद जो है आपके पास द इंटर वार इकॉनमी आएगी, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकॉनमी द पोस्ट वार एरा, ये इसमें आएगा, राइट। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, फैक्ट्रीज कम अप एंड द peculiarities of industrial growth, market for goods, राइट। ये इस टॉपिक में चैप्टर में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में रहेगा। ये सारे का सारा चैप्टर आपका रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो है आपका 5th चैप्टर जो है द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और उसके बाद जो आपका फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, प्रिंट कम्स अप टू यूरोप, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, रीडिंग मैनिया, 19th century India and the world of print, religious reform and public debates, new forms of publication, print and censorship, ये सारे टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं आपके। और उसके बाद आता है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं सारे।
तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आपका सबसे पहले कंसेप्ट है रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। टाइप्स नहीं आएंगी यहाँ पे, आपकी बुक में टाइप्स भी दिए हुए हैं तो टाइप्स को आप नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आएगा उसमें। तो इसमें से आपने करना है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये करना है आपने। लैंड रिसोर्सेज आएगा, लैंड यूटिलाइजेशन आएगा, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया आएगा, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन आएगा, ये वाला आएगा। और उसके बाद आपका आगे जो है वो है सॉयल एज ए रिसोर्स, ठीक है। सॉयल एज ए रिसोर्स जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल्स आएगी इसमें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल्स, सॉयल इरोजन आ सकता है आपको, सॉयल कंजर्वेशन आएगा। और इसमें से जो आपका नहीं आना है वो मैं आपको बता दूं, जो नहीं आना है वो है इसमें एक्सक्लूडिंग बॉक्स इंफॉर्मेशन ऑन स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट, तो इसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस में नहीं आएगा, तो इस पर टाइम वेस्ट मत करना। और उसके बाद आपका आगे आएगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, राइट, दूसरा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें ये पूरे का पूरा चैप्टर आपको आने वाला है, ये टॉपिक्स आप कर सकते हैं इस चैप्टर में से। और नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका उसमें है वाटर स्कार्सिटी वाला, वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है आपका। इसमें आपने वाटर स्कार्सिटी, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट करना है सिर्फ, और मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स करने हैं, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, ये वाले टॉपिक्स आपके रहेंगे। और उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर जो आपका, उसका नाम है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है इसमें टाइप्स आएंगी फार्मिंग की, वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल, ये 3 तरह की करनी है और इनको ही करना है। उससे पहले वाला कोई पार्ट आपका आने वाला नहीं है, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा। और आगे इसमें जो आने वाले हैं आपके वो हैं क्रॉपिंग पैटर्न है, उसमें मेजर क्रॉप्स आएंगी, फूड क्रॉप्स आएंगी, जो कुछ क्रॉप्स हैं अदर देन ग्रेन्स वो वाली हो गई, नॉन फूड क्रॉप्स आ गई, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फूड सिक्योरिटी है, इसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी पढ़ना है, लेकिन उसमें से क्या नहीं पढ़ना है, एक्सक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, तो ये वाला टॉपिक जो है आपका सिलेबस में नहीं है। आगे वाला चैप्टर जो है आपका, उसमें आपने क्या करना है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, व्हाट इज मिनरल करना है, मोड ऑफ कॉन्करेंस अकरेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो ये वाला आप कर सकते हैं, ये वाले सारे आपको मिनरल्स करने पड़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स करने पड़ेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेगा। बाकी के सारे टॉपिक्स जो हैं आपने वो नहीं करने हैं, इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स कर लेने हैं। और उसके बाद है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये वाला टॉपिक करना है। इसमें क्या नहीं करना है, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, ये वाला नहीं करना है। उसके बाद क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ करना है, एक्सक्लूडिंग कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री, ये वाला नहीं करना है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री तो करना है, करना क्या नहीं है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में से आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं करना है, सीमेंट इंडस्ट्री नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे आपका ये सिलेबस जो है आपके लिए कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए प्रिपरेशन करना इसका बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इसमें रहेगा। और उसके बाद आपके पास आता है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, इसमें रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, मेजर सी पोर्ट्स, एयरवेज, कम्युनिकेशन, ये वाला सारा इसमें आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका इसमें आगे आएगा इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है टूरिज्म एज ए ट्रेड, तो ये वाले टॉपिक्स इसमें रहेंगे, ठीक है। आगे है पावर शेयरिंग, जो आपकी तीसरी बुक है पॉलिटिकल साइंस जिसको आप बोलते हैं। इसमें बेल्जियम एंड श्रीलंका करना है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, वो वाला टॉपिक आपको करना ही है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, वो वाला कर सकते हैं आप। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर्म्स ऑफ
पावर शेयरिंग, ये सारे टॉपिक ही इसमें कवर हो गए हैं, तो इसमें कुछ नहीं छोड़ने वाला है। फेडरलिज्म पूरे का पूरा चैप्टर ही करना है आपने। फेडरलिज्म क्या होता है, इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स आपने करने हैं इसमें। और उसके बाद जो है आपके आगे वाले चैप्टर जो हैं वो हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। तो इसमें जेंडर एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका वोमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वाला सारा टॉपिक करना है। रिलीजियस कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म, सेकुलर स्टेट। तो इसमें से आपने क्या करना है, एनसीईआरटी के पेज नंबर हैं 46, 48, 49, ठीक है, जो आपने नहीं करने हैं। तो इन पेजेस में माथा खपाई मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। आगे अगला टॉपिक है आपका कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट इनइक्वालिटीज, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये वाले टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे। और उसके बाद हैं आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला टॉपिक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आपने उसमें से पार्टीज़ की क्या ज़रूरत होती है, मीनिंग, फंक्शंस, नेसेसिटी, ये सारा आपने करना है। फिर उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है, इसी टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में वो हैं आपके हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ठीक है, ये वाले आपने करने हैं। और उसके बाद है आपका आउटकम्स, उसके बाद है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला जो टॉपिक है आपका, उसको आप उसमें से कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी, accountable, responsible and legitimate government, economic growth and development, reduction of inequality and poverty, accommodation of social diversity, dignity and freedom of the citizens, ये वाला इसमें आपने करना है। और जो नेक्स्ट आपकी बुक आती है वो आती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका नाम है। पहला चैप्टर इसमें आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट आ गया, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, ये टॉपिक्स हैं आपकी बुक में मिलेंगे आपको, वो करने हैं आपने। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये वाला इसमें आ गया। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। सो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंपेयरिंग दी 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं। और इसमें एक टॉपिक और है, वो है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स की जो फॉर्म्स आती हैं। और तीसरा आपका चैप्टर आ गया मनी एंड क्रेडिट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आ गया, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स आ गया, 2 डिफरेंट क्रेडिट्स सिचुएशंस आ गई आपकी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आ गई, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, ये वाले टॉपिक्स आपने करने हैं इस बुक में, ठीक है। और आपका जो 4th चैप्टर आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्या करना है आपने, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, इंटरलिंकिंग production across countries, foreign trade and integration of markets, what is globalization, factors that have enabled globalization, world trade organization, impact of globalization in India, the struggle for a fair globalization, ये वाले आपने टॉपिक्स इसमें करने हैं। और उसके बाद आपका आता है 5th चैप्टर, ठीक है। तो जो 5th चैप्टर है आपका वो वाला आपने नहीं करना है, तो वो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही रहेगा। तो ऐसे आप इन चैप्टर्स को प्लान करके जो सिलेबस नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो सिलेबस है बस उसी पे फोकस कीजिए, तो आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। और फिर मैं आपको आखिर में दोबारा बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑफिशियल ऐप है तेज एजुकेयर, जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो फाइल अब इस वीडियो में आप देख रहे थे, तो वो फाइल भी आपको मिल जाएगी, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये सिलेबस वाली फ़ाइल, तो इसको भी आप डाउनलोड करके प्लान कर सकते हैं। और बाकी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस जो उस ऐप के थ्रू भी लेते हैं, आप उसमें पेड बैचेस हमारे जो ले सकते हैं, उनमें और भी डिटेल में और टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है, तो आप वहाँ पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।